अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्हाम क्या है, इल्क़ा क्या है, मुशाहिदा क्या है और ख्वाब क्या है। इन तमाम बातों को और तमाम कड़ियों को डिटेल में समझने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में कुछ ख़ास पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने फारिग वक्त में टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को अगर बीच में देखेंगे या थोड़ा सा देखेंगे और बाद में छोड़ देंगे और कुछ देर बाद फिर देखेंगे तो आपको शायद वो बातें समझ में ना आए। कोशिश कीजिएगा एक ही नशिस्त में पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको तमाम कड़ियों का बखूबी अंदाज़ा हो जाए। कि इल्हाम क्या है, इल्क़ा क्या है, मुशाहिदा क्या है। यहाँ पर एक बात पर आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझती हूँ जो कि इस वीडियो का लुब्बे-लुबाब है। बहुत से मेरे देखने वाले और सुनने वाले इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आलम अरवाह से मुलाकात का तरीक़ा, अंबिया इकराम से मुलाकात का तरीक़ा या आलम अरवाह में नेक औलिया अल्लाह से मुलाकात का तरीक़ा, इस किस्म की वीडियोस आपने काफ़ी देखी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जब मैं इन पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगी और डिटेल से आपके साथ गुफ्तगू करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसानी से और सादा अल्फाज में आपको समझा पाऊँ। लेकिन इस बात को समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि आप अक्सर देखते होंगे। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे नए लोग हैं जो आकर वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगी, मैं ये समझती हूँ कि जिनको मेरी बातें समझ नहीं आती कोशिश ये करें कि आप वीडियो ना देखें, और जिनको मेरी बातें समझ आती हैं उनमें से किसी एक को भी अगर मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए और वो उसको अंडरस्टैंड कर जाए तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद किसी के बदल का मोहताज नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं कि इंसान कोई भी चीज़ करता है तो उसके बदले में कुछ हासिल करने के लिए करता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को किसी का मोहताज ना करे और सिर्फ़ अपना मोहताज करे। एनीवे, कम टू द पॉइंट, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। बग़ैर वक्त या पूरी डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आलम अरवाह से मुलाकात का तरीक़ा, औलिया अल्लाह से मुलाकात का तरीक़ा, इल्हाम, इल्क़ा, मुशाहिदा और ख्वाब, इन तमाम कड़ियों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को तफसील से देखिएगा और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो से हल होते हुए महसूस करें हों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इल्हाम क्या है। इल्हाम वो पैगाम है या वो ख़याल है या वो सवाल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के क़ल्ब पर उतारता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इल्हाम होता है तो इंसान को समझ नहीं आती कि ये इल्हाम है या मेरे जहन पर आने वाला ख़याल है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान के क़ल्ब पर इल्हाम अता करता है तो वही इल्हाम क़ल्ब के ज़रिए अपना सफ़र दिमाग तक करता है। यही वजह है कि हमारे दिमाग के अंदर वो ख़यालात, सवाल या पैगाम की सूरत में ज़ाहिर होता है। जब सालिक का क़ल्ब नूर से मुनव्वर हो जाता है तो इसके वजूद में नूर ठहर जाता है। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका पर अपना ख़ास करम और फजल करता है कि उस इंसान पर पैगामात क़ल्ब के ऊपर उतरते हैं, और इन पैगामात का उतरना इल्हाम कहलाता है, जो खालिसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है, जिससे इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मिलाकर अमल करने की कोशिश करता है। अभी हम बात करते हैं इल्क़ा। इसी तरह इल्क़ा, जब इल्हाम किसी इंसान के क़ल्ब पर उतरता है तो एक तारीफ़ी मायने को लेकर दोबारा दिमाग पर उतारा जाता है, जिसे इल्क़ा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर किसी कंपनी का ओनर आपको कोई एजेंडा या कोई काम करने का हुक्म दे, लेकिन उस काम को करने की तरतीब और तफसील आपको ना बताए,
तो यकीनन आपको उस काम को करने के लिए या उस हुक्म को मानने के लिए बहुत सारे बातों का ख्याल करना पड़ेगा। और अगर आपकी ज़ाती जहन में, अक़ल में इतनी वुसअत ना हो, तब कहीं जाके आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने कोलीग से उस बारे में लाजमी मशवरा करेंगे। और जब आपको किसी स्पेसिफ़िक पर्सन की तरफ से मतलूबा मालूमात उस हुक्म के मुताबिक मिल जाएगी, तो यकीनन आप उस हुक्म को मुकम्मल करने में काफ़ी हद तक आसानी महसूस करने लगेंगे। इसी तरह इल्हाम के बाद अगला मरहला जो आता है इस मामले को समझने के लिए, वो इल्क़ा का है। यानी उर्दू की ज़ुबान में अगर कहा जाए तो इसके मायने हैं तारीफ़ी के हैं, और इंग्लिश में इसको इंडक्शन कहते हैं। इल्हाम ज़्यादातर गैर शऊरी हालत में कल्ब पर होता है, लेकिन इसका असर कल्ब पर कवी होता है, और इल्क़ा शऊरी हालत में होता है। इल्हाम में आने वाले पैगामात के मतलब को समझने के लिए अगले इल्हाम तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी सादा अल्फाज में अगर मैं आपको वाज़ह करने की कोशिश करूँ, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई बात इंसान के कल्ब पर आती है और उस बात को समझने के लिए दोबारा से इल्हाम का इंतज़ार किया जाए, यानी अल्लाह की तरफ से ही उसकी तफसील आप तक पहुँचाई जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अगली कड़ी रूहानियत में इंसान की तरबियत के लिए बनाई है, वो है इल्क़ा की। तो जब इंसान पर इल्हाम होता है और उसके बाद उसको इल्क़ा के ज़रिए समझा जाता है, और इसकी तमाम ब्रीफिंग और तमाम पैगामात को काफ़ी हद तक समझने में आसानी हो जाती है। इल्हाम क़ल्ब से होकर दिमाग तक का सफ़र करता है, और इल्क़ा लतीफ़ा रूह से होकर दिमाग तक का सफ़र करता है। तब कहीं जाकर रब की तरफ से आया हुआ एक पैगाम वजूद में मुकम्मल होता है। बाज़ औक़ात इल्हाम क़ल्ब पर आने पर रूह की तरफ सफ़र करता है, जिसकी वजह से सालिक मुख्तलिफ़ आलम में बज़ाते ख़ुद रूह के ज़रिए इस पैगाम के मतलब को समझने के लिए बातनी हालत में सफ़र करता है और इस पैगाम को मुकम्मल कर पाता है। इल्हाम रब की तरफ से खालिसन होता है, और इल्क़ा यानी सबक, पैगाम, उसकी तारीफ़ी अहमियत और मकसद, इसका अमल तरीक़ा ख़ास कर अंबिया इकराम, मलाइका, औलिया अल्लाह, मुर्शिद कामिल अल्लाह वालों की तरफ से होता है। इसके अलावा आपकी रूह पर भी इसके असरात होते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इल्हाम क्या है। इल्हाम अगर है तो इल्क़ा लाज़िमन होगा, और अगर इल्क़ा हो तो इल्हाम लाज़िमन होगा, क्योंकि रब अपने बंदे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। किसी भी जगह, किसी भी मौका, किसी भी मुश्किलात के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के साथ होता है। ये दो अहम कड़ियाँ हैं जिनका राब्ता आपस में बहुत ही गहरा है, यानी इल्हाम और इल्क़ा का। यहाँ पर एक और बात की तरफ, यहाँ एक और नुक्ता की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि इल्हाम रब की रज़ा और दीदार इलाही की मंजूरी से होता है। यानी इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के कल्ब के ऊपर इल्हाम के पैगामात उतारता है, और इसके लिए जो अहम शर्त है वो यही है कि या तो रब ताला की रज़ा हो और या फिर दीदार इलाही उस बंदे को हो, तब कहीं जाके इंसान को इल्हाम अता होता है। इसी तरह इल्क़ा बारगाह रिसालत में हाज़री या मंजूरी पर होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि इल्हाम रज़ाए इलाही और दीदार इलाही की मोहर से मुमकिन होता है, और इल्क़ा रज़ाए बारगाह रिसालत की मोहर से मुमकिन हो पाता है, क्योंकि आपका अमल ज़िंदगी की इन असूलों और फॉलोइंग के पेश कदम है, वही इंतखाब करवाता है कि किस अमर को किसके ज़रिए समझाया जाए। यही वजह है कि अंबिया इकराम, औलिया अल्लाह, मुर्शिद कामिल हर कदम रूहानियत के रास्ते पर सालिकीन की रहनुमाई का ज़िम्मा लेते हैं, वरना ये राह इतनी आसान नहीं जितनी नज़र आती है। अब हम बात करते हैं कि मुशाहिदा और ख्वाब क्यों ज़रूरी है। जिस तरह इल्हाम और इल्क़ा एक पैगाम और तफसील पर मबनी होता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद, इंसान के दिमाग, इंसान की अक़ल और शऊर को समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील से दिखाकर उसको समझाने के लिए और आसानी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ख्वाब जैसी नेमत से नवाजा है और साथ साथ मुशाहिदे जैसी नेमत अता की है, जिसके ज़रिए इल्हाम और इल्क़ा के तमाम बारीकी के मामलात को देखा, समझा और परखा जा सकता है। तब कहीं जाके किसी पैगाम को और उसको अपनी अमल ज़िंदगी में इस्तेमाल करना और आसान हो जाता है। इल्हाम का कल्ब पर उतरना अल्लाह की बातों को समझना है और इल्क़ा का होना औलिया अल्लाह, मलाइका, आलम अरवाह से नेक अरवाह, मुर्शिद कामिल और इन तमाम नेक अल्लाह वालों की सोहबत का मिलना और फैज़ का मिलना शामिल है। यही वजह है कि जब इंसान सालिक रूहानियत के रास्ते पर चलता है तो किसी मुश्किल घड़ी में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको उस मुश्किलात का निशानदही करनी पड़ती है, जिसकी वजह से औलिया अल्लाह को या अंबिया इकराम को या अपने मुर्शिद कामिल को वो ख्वाब में दीदार करता है। ख्वाब के साथ साथ इसी तरह वो मुशाहिदे के ज़रिए उनका दीदार करता है, जहाँ पर उस सालिक की तरबियत करना मकसद होता है। लेकिन अफसोस, रूहानियत पर चलने वाले अपने असल से हटकर हैरत के समंदर में अताई होने के बाद भी दुनिया के गैब के मामलात को जानने और देखने को तरजीह देते हैं, जो कि बातिन की नज़र के हासिल होने पर ही बंदे को हिदायत और तरबियत की बजाय गुमराही और दुनियावी चमक दमक पर फोकियत देना होता है। इसलिए कहा जाता है कि कल्ब को सफ़ा रखना इतना ही ज़रूरी है जितना नफ्स को। दिलों में अगर कालिक हो तो रूहानियत नहीं ठहरती और अपने साथ तमाम लताइफ को पाक रखना कदरे मुश्किल तरीन अमल हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।